भारतीय हिंदी सिनेमा के संगीत के क्षेत्र की एक ऐसी महान मखमली खूबसूरत गायिका की जिसकी मंत्रमुग्ध आवाज हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में ऐसी गूंजी कि इनके संगीत की मधुरता, सुरताल और लाजवाब गायकी ने बड़े बड़े दूसरे गायकों निर्देशक के कई सालों से जमे जमाए सिंहासन को हिलाकर रख दिया। इस महान गायिका ने जब हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा तो क्यों लोग इस गायिका को लता मंगेशकर का दूसरा स्वरूप मानने लगे। बहुत प्यार करते तुमको सनम। इस गायिका की आवाज में वो जादू था कि लोग इनको नए युग की नई लता कहने लगे। हिंदी सिनेमा में आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाली इस महान गायिका की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस गायिका ने फिल्मों में गाने बंद कर दिए। क्यों इस गायिका को अपनी जिंदगी के वो बुरे दिन देखने पड़े जिसकी उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी। इस गायिका को फिल्मों से अपना दामन छुड़ाकर लेना पड़ा। भक्ति संगीत का सहारा, से गायकी है खेलती जिंदगी में। ऐसा क्या हुआ था कि इनके पति को दूसरी मशहूर गायिका ने बेइज्जती करके संगीत स्टूडियो से बाहर निकलवा दिया। आशा भोंसले इस गायिका के गीतों को फिल्मों से निकलवाकर निकाल रही थी। अपनी दुश्मनी इस महान गायिका के साथ जिंदगी में ऐसी क्या घटना घटी थी कि दूसरी मशहूर गायिका अलका याग्निक ने इस दुखियारी लाचार दुख तकलीफ से गुजर रही इस गायिका के साथ गाना गाने से मना कर दिया। जिए तो जिए कैसे क्यों इस गायिका के साथ हिंदी सिनेमा में वो साजिशें रची गई कि इनको बदनाम करने के लिए जमीन से आसमान तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। क्या है मेरी मजबूरी, कैसे मैं बताऊं, जिस हिंदी सिनेमा को इस महान गायिका ने अपना सब कुछ माना, उसी सिनेमा ने कैसे छीन लिया इनसे सब कुछ। और ये दिल मुस्कुराया तो इस गायिका की जिंदगी में क्या हुआ था ऐसा कि यह गायिका 40 दिनों तक बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पती रही। और जब यह गायिका बिस्तर से बाहर आई तो इनकी जिंदगी में वो क्या चमत्कार हुआ जिसको सुनकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। बताएंगे भी बहुत कुछ। इस महान खूबसूरत गायिका की जिंदगी से जुड़े वो राज और दुख तकलीफ आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत। चैनल के सभी चाहने वालों और पहली बार चैनल से जुड़ रहे सभी दोस्तों, आज हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं एक ऐसी बेमिसाल बेहतरीन लाजवाब और मधुर और सुरीली आवाज की मल्लिका की, भक्ति गीतों की रानी, जिसको भगवान ने सब कुछ दिया। अपनी इसी लोकप्रियता और गायकी की वजह से यह पूरी दुनिया में पहचानी गई। मधुर संगीत और आवाज की मल्लिका अलका नाडकर्णी यानी अनुराधा पौडवाल के नाम से है। दोस्तों, कौन थी अनुराधा पौडवाल, कैसे इनका फिल्मों में संगीत की तरफ आना हुआ, किस परिवार से है, इनका नाता कैसे, इनका पूरा जीवन उजाले से अंधकार की गहराइयों में खो गया, यह सब हम आपको बताएं। उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके परिवार पर। अनुराधा का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को भारत देश के कर्नाटक के उत्तर में कन्नड़ जिले के कारवा में एक हिंदू कोंकणी परिवार में हुआ था। माता पिता ने प्यार से नाम रखा अलका नाटकर ने, लेकिन आगे चलकर यह अनुराधा पौडवाल के नाम से जानी गई और लोकप्रिय भी हुई। अनुराधा के जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पिता मुंबई शहर चले आए थे। यहीं पर अनुराधा का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई हुई। अनुराधा पढ़ाई में एक होशियार छात्रा थी और वह बड़े होकर पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। अनुराधा जब 4 साल की थी तो इन्होंने उस वक्त मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी को प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने गाते हुए सुना। माना जाता है कि इसी के बाद से अनुराधा का झुकाव संगीत की तरफ होता चला गया और अनुराधा लता मंगेशकर को ही अपना आदर्श और गुरु मानने लगी। फिल्मों में गीत गाने की बात की, लेकिन अनुराधा उस परिवार और समाज से आती थी जहां अच्छे घर की लड़कियों को फिल्मों में काम करना अच्छी बात नहीं माना जाता। लेकिन अनुराधा घर वालों की नजर से बचकर चोरी चोरी लता मंगेशकर के गाने सुनती थी और उन्हीं गानों को उन्हीं के अंदाज में गाने की कोशिशें करती थी। अनुराधा जब बाल अवस्था में कदम रख रही थी तो यह उस वक्त काफी बीमार हो गई।
इनको निमोनिया ने अपनी चपेट में ले लिया। ये 40 दिनों तक लगातार बिस्तर में पड़ी रही और बीमारी से जूझती रही। इनकी आवाज भी चली गई थी। बताया जाता है कि बीमार होने से पहले तक इनकी आवाज साधारण होती थी, लेकिन जब इस बीमारी से अनुराधा ठीक हुई तो यह बड़ी हैरानी की बात थी कि अनुराधा की आवाज एकदम से बदल गई थी। अनुराधा ने बताया था कि उस बीमारी के समय इनके परिचितों ने इनको लता मंगेशकर की आवाज में भगवत गीता रिकॉर्डिंग सुनने को दी थी। डेली पूरा दिन भर मैं लता जी की गाई हुई भगवत गीता सुनती थी। कहा जाता है कि इस बीमारी में भी अनुराधा ने लता मंगेशकर की आवाज को बड़े ही ध्यान से सुना था और यह हमेशा अपने मन में लता मंगेशकर की ही तरह गाना गाने का सोचती रहती थी। जब अनुराधा 16 साल की हो चली थी तो ऐसे में एक पारिवारिक प्रोग्राम में इनकी मुलाकात अरुण पौडवाल से हुई। अनुराधा और अरुण को एक दूसरे से पहली ही मुलाकात में प्यार हो गया था। पौडवाल हिंदी सिनेमा के संगीत के क्षेत्र से आते थे और इनके घर वाले हिंदी सिनेमा को अच्छा नहीं समझते थे, इसीलिए वह शुरुआती समय में अरुण को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब अरुण अनुराधा के घर वालों से मिले, बातचीत हुई तो वह अरुण पौडवाल से काफी प्रभावित हुए और अपनी बेटी अनुराधा के साथ शादी के लिए मान गए। हालांकि शादी के वक्त अनुराधा 16 साल की नाबालिग थी, लेकिन इनके पति अरुण पौडवाल 27 साल के थे। वह अनुराधा से लगभग 11 साल बड़े थे और इस तरह से अनुराधा की शादी फिल्मों में आने से पहले ही हो गई थी और इस शादी से अनुराधा 3 बच्चों की मां बनी, बेटा आदित्य पौडवाल, बेटी कविता पौडवाल। लेकिन अनुराधा का एक बेटा और था जिसका 1 महीने की उम्र में ही निधन हो गया था। अपने बेटे की मौत से अनुराधा काफी ज्यादा टूट गई थी, लेकिन परिवार के साथ ने इनको संभाल लिया। इनके पति अरुण पौडवाल मशहूर संगीतकार S.D. बर्मन के साथ उनके असिस्टेंट के रूप में काम किया करते थे। एक बार इनके पति अनुराधा को लता मंगेशकर का एक लाइव रेडियो प्रोग्राम में लेकर गए। यहाँ लता मंगेशकर के द्वारा जो गीत गाया गया उसको याद कर अनुराधा ने अपने पति की मदद से उस गीत को रेडियो के मराठी कार्यक्रम पर गाया। लोग इतने प्रभावित हुए कि लोगों ने पहली बार किसी और गायिका की तुलना लता मंगेशकर से कर डाली। अनुराधा के पति चाहते थे कि वह फिल्मों में गाना गाए और पति की बात मानते हुए अनुराधा ने साल 1973 में अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की फिल्म अभिमान से शुरुआत की। दरअसल अभिमान फिल्म का संगीत S.D. बर्मन दे रहे थे और अरुण S.D. बर्मन के असिस्टेंट थे। इस फिल्म में जया के ऊपर एक फिल्माए जा रहे गाने में कुछ लाइनें थीं जो लता मंगेशकर को गानी थी। उनको इनके पति अरुण ने अनुराधा की आवाज में रिकॉर्ड करके S.D. बर्मन को सुना दिया। जब S.D. बर्मन ने पूछा कि यह आवाज किस लड़की की है, तब अरुण ने बताया कि यह मेरी पत्नी अनुराधा की आवाज है, वो अभी सिर्फ शौकिया तौर पर गाती हैं। S.D. बर्मन ने अरुण से अनुराधा को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आने को पति के कहने पर अनुराधा स्टूडियो आ गई और इस संगीत की चंद लाइन पहली बार राधा की आवाज में रिकॉर्ड की गई। इन चंद लाइनों के लिए अनुराधा को सराहना तो मिली, लेकिन सफलता और उनके बीच काफी दूरी थी। लेकिन इनकी इस दूरी को कम किया फिल्म निर्माता सुभाष घई की फिल्म कालीचरण ने, जो साल 1966 में बनकर रिलीज हुई थी। इसके बाद अनुराधा हिंदी और मराठी भाषा में इक्का दुक्का गीत गाने लगी। लेकिन साल 1983 में अनुराधा की जिंदगी एकदम से बदल गई, क्योंकि इसी साल सुभाष घई की फिल्म हीरो आई, जिसने अनुराधा को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर बैठा दिया था। इस फिल्म में अनुराधा की आवाज में गाए गए गानों ने अनुराधा को हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचा दिया। फिल्म भी सुपरहिट रही और इस फिल्म का संगीत भी, और अनुराधा रातों रात एक स्टार सिंगर बन गई। और इसके बाद अनुराधा ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और अब लगभग हर दूसरी फिल्म में अनुराधा के मधुर आवाज में गाने रिकॉर्ड होने लगे। और अनुराधा ने मेरी जंग बंटवारा, राम लखन तेजाब जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी आवाज दी। अब अनुराधा की आवाज में दर्शक उनके गीतों को और दूसरी गायिकाओं से ज्यादा पसंद करने लगे। और यही वह दौर था जब लोग अनुराधा की तुलना लता मंगेशकर से करने लगे थे। तो वहीं ओपी नैयर ने तो यह तक कह दिया था कि अब लता मंगेशकर का दौर खत्म हो गया है।
अब नई आवाज और नई लता मंगेशकर अनुराधा पौडवाल ही है। ओपी नैयर का यह कहना अनुराधा के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। अब अनुराधा लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी जैसे महान संगीतकारों के साथ खूब काम कर रही थी और कामयाबी अनुराधा के कदम चूम रही थी। संगीत के क्षेत्र में उस दौर में गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज सबसे बड़ी मानी जाती थी और बड़े से बड़ा गीतकार संगीतकार इनके साथ काम करना चाहता था। तो ऐसे में अनुराधा ने भी गुलशन कुमार के साथ टी सीरीज के साथ काम करना शुरू कर दिया। सफलता ने अनुराधा के करियर को पंख लगा दिए। इन्होंने उस उड़ान में आशिकी दिल है कि मानता नहीं, दिल सड़क साजन, बेटा जैसी फिल्मों की अपार सफलता के साथ लोकप्रियता के उस शिखर को छुआ जिसके लिए वह तरसती थी। जिंदगी अनुराधा की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनुराधा को लगातार साल 1991 से लेकर साल 1993 तक सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अनुराधा जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी उससे तो लग रहा था कि इस गायिका के आगे अब और किसी गायिका की आवाज की एक ना चलेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है होता वही है। और अनुराधा जब टॉप गायिका के पायदान पर थी, सबसे महंगी गायिका थी और सबसे लोकप्रिय भी थी, तो ऐसे में इन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला किया कि यह अब केवल टी सीरीज कंपनी के साथ ही गाना गाएंगे। और शायद अनुराधा का यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। अनुराधा के इस फैसले का सबसे ज्यादा उस वक्त की दूसरी महिला गायिका अलका याग्निक को हुआ, क्योंकि जिन आने वाली फिल्मों के लिए अनुराधा आवाज देने वाली थी वह सारे गाने अलका याग्निक की झोली में आ गिरे। मेरे साल 1991 में जब अनुराधा की लोकप्रियता चरम पर थी, तो ऐसे में इनकी जिंदगी में वह हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल एक दुर्घटना में इनके पति अरुण पौडवाल का निधन हो गया। पति की मौत ने अनुराधा को सदमे में भेज दिया। ऐसे दुखद और संकट की घड़ी में टी सीरीज के मालिक और इनके दोस्त गुलशन कुमार ने अनुराधा को बहुत सहारा दिया। अनुराधा ने भी अपने आप को संभाला, क्योंकि उनके ऊपर उनके बच्चों की जिम्मेदारी थी। लिहाजा अनुराधा डगमगा गिरती संभल गई और एक बार फिर से टी सीरीज के साथ मिलकर एक से एक बढ़कर गीत गाए। गुलशन कुमार का अनुराधा के प्रति लगाव लोगों की नजरों में टकने लगा। लोग इन दोनों के रिश्तों को लेकर सवाल जवाब करने लगे। इन दोनों की नजदीकियों से लोग अंदाजा लगाने लगे कि गुलशन कुमार और अनुराधा के बीच किसी अनचाहे रिश्ते ने जन्म ले लिया है, जिसकी समाज कभी इजाजत नहीं देता। गुलशन कुमार अनुराधा को दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे। टी सीरीज कंपनी पर अनुराधा का एक छत्र राज्य था, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से अनुराधा की जिंदगी में ऐसी घटना घट गई कि इनका पूरा वजूद और जिंदगी पूरी टी सीरीज कंपनी जड़ से हिल गई। दरअसल 90 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का काला साया था, तो ऐसे में गैंगस्टर अब्बू सलेम ने गुलशन कुमार से हर महीने लाख रुपयों की फिरौती की मांग की, मगर गुलशन कुमार ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद परिणाम स्वरूप मुंबई के साउथ अंधेरी इलाके में स्थित जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार को गोलियों से भून दिया गया। गुलशन कुमार को 16 गोलियां लगी थीं। हालांकि गुलशन की मौत के बाद इनकी हत्या की जांच की गई और फिल्मी संगीतकारों के घरों तक भी यह जांच पहुंची। अनुराधा पूरी तरह से बिखर गई थी और अब अनुराधा ने अपने आप को फिल्मों से एकदम अलग सा कर लिया था और यह अपने दुख में ही डूबती चली गई। हालांकि कुछ समय बाद अनुराधा संभली और यह भक्ति गीतों को ही गाने लगी। इंडस्ट्री में लोगों का एक दूसरे को गिराकर पैर खींचने की परंपरा ने अनुराधा को इतना दुखी कर दिया था कि यह फिल्मों से ही दूर हो गई। हालांकि इन्होंने गुलशन कुमार के जाने के बाद भी टी सीरीज कंपनी के साथ मिलकर हम साथ साथ हैं, सिर्फ तुम जैसी फिल्मों के लिए गीत गाए थे। साल 2000 के आते आते इन्होंने फिल्मों से बिल्कुल किनारा कर लिया और अब सिर्फ अपने आप को भक्ति गीतों के हवाले कर दिया। अनुराधा पौडवाल को साल 2006 में आई फिल्म जाने होगा क्या में उनकी आवाज में आखिरी बार सुना गया था कलकी उठा के देखिए। नजर मिला भक्ति गीतों से भी अनुराधा पौडवाल को काफी लोकप्रियता, धन दौलत नाम शोहरत हासिल हुई।
अनुराधा पौडवाल ने अपने फिल्मी करियर के दौरान लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफी, किशोर कुमार मन्नाडे के, जे यशोदास, उदित नारायण कुमार, सानू, मुकेश, सुरेश बाडकर, सोनू निगम के साथ गाने गाए। तो वहीं अलका याग्निक, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति के साथ भी डुएट्स गाए वक्त किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल को अपनी छोटी बहन मानते थे। अनुराधा पौडवाल ने बंगाली, हिंदी, मराठी समेत कई अन्य भाषाओं में अपनी मधुर आवाज दी है। इन्होंने अपने संगीत के सफर में लगभग 10,000 के करीब गीत गाए हैं। गीतों के अलावा अनुराधा ने 1500 से ज्यादा भजनों को भी अपनी आवाज दी है। संगीत के क्षेत्र में किए गए उनके बेहतरीन योगदान के लिए कई सारे मान सम्मान से इन्हें नवाजा जा चुका है। अनुराधा को भारत सरकार की तरफ से साल 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनको 4 बार फिल्म फेयर और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनुराधा पौडवाल ने भारतीय हिंदी सिनेमा में खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी इस कामयाबी और शोहरत के बीच उनको कई दुख, तकलीफ और विवादों और साजिशों का सामना करना पड़ा। इन्हीं में से चर्चित विवाद इनका रहा मंगेशकर बहनों से। अनुराधा पौडवाल लता मंगेशकर को अपना आदर्श और गुरु मानती है, लेकिन इस गुरु और शिष्य की डोर बेहद ही कमजोर रही। अनुराधा पौडवाल का करियर जब अपने चरम पर था तो हिंदी सिनेमा की हर दूसरी फिल्म में अनुराधा की आवाज में गीत होता था, और अनुराधा ने कब लता और आशा भोसले की जगह ले ली पता ही नहीं चला। बस फिर क्या था। अनुराधा की यह कामयाबी उनके लिए दुख का कारण बन गई और इनके खिलाफ शुरू हो गई हिंदी सिनेमा में साजिशें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि लता मंगेशकर और आशा भोसले अनुराधा से कई गीतों को अपनी आवाज से बदलवा दिया करती थी। अर्थात अनुराधा अपनी आवाज में गाने को रिकॉर्ड करके आती, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती थी तो फिल्म देखकर पता चलता था कि अनुराधा की आवाज में गाया गया गाना कब लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड करके फिल्म में डाल दिया गया। इसका तभी पता चलता था जैसे कि फिल्म नागिन का चर्चित गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा को अनुराधा पौडवाल की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि यह गाना कब लता मंगेशकर की आवाज से रिप्लेस हो गया। इसकी कोई खबर ही नहीं लगी। यह सब देखकर अनुराधा पौडवाल को बहुत दुख होता था और अपने इस दुख को वो किसी से भी नहीं कह पाती थी। अनुराधा पौडवाल की लोकप्रियता उनके लिए समस्या बनती जा रही थी और इसी सब के चलते एक बार तो आशा भोसले ने सारी हदें पार कर दी। आशा भोसले ने अनुराधा पौडवाल के पति अरुण पौडवाल को भरे स्टूडियो में सभी के सामने उनका घोर अपमान करके बाहर निकलवा दिया था। दरअसल हुआ यूं कि उस समय कई म्यूजिक कंपोजर लता और आशा की जगह अनुराधा से गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, क्योंकि उस समय अनुराधा के गाने इन दोनों बहनों से ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे और अच्छी कमाई इनकी हो रही थी। एक दिन आशा भोसले अपने ससुर SD बर्मन के स्टूडियो में एक गाना रिकॉर्ड करने पहुंची तो वहां अनुराधा अपने पति अरुण पौडवाल, जो कि उस समय आशा भोसले के ससुर SD बर्मन के असिस्टेंट थे, उनको देखकर आशा एकदम से भड़क गई और गुस्से में आ गई और उसी गुस्से में बोल पड़ी कि यह आदमी जब तक मेरे सामने रहेगा इस स्टूडियो में मैं तब तक गाना रिकॉर्ड नहीं करूंगी। पहले इस आदमी को स्टूडियो से बाहर करो। हुआ भी फिर वैसा ही जैसा आशा भोसले ने चाहा। उनके पति को इस तरह से अपमानित करके सबके सामने स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया और इस तरह से आशा ने अनुराधा की कामयाबी का बदला उनके पति से लिया। जब इस बात को अनुराधा को बताया, उनके पति ने तो अनुराधा को बहुत दुख हुआ था। जहां एक तरफ मंगेशकर बहनें अनुराधा से आए दिन गीतों को छीन रही थी, तो वहीं अब पब्लिकली उनके करीबियों को बेइज्जत कर रही थी। और यही कारण था कि अनुराधा ने इन सब बातों से तंग आकर सिर्फ टी सीरीज कंपनी के साथ गाने गाने का फैसला किया था। भूली बिसरी एक कहानी। लेकिन बेचारी अनुराधा कब तक मंगेशकर बहनों के वर्चस्व के आगे टिक पाती। अनुराधा हर तरफ से मुश्किलों का सामना कर रही थी, तो ऐसे में इनका एक विवाद हो गया दूसरी गायिका अलका याग्निक से। दरअसल अलका याग्निक उस समय एक उभरती गायिका थी और उनकी लोकप्रियता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में एक बार कुछ गाने अलका याग्निक की आवाज में रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन उन गानों में कुछ गाने के बाद अनुराधा की आवाज के साथ उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और इस बात से
अलका याग्निक अनुराधा से बेहद नाराज हो गए और अलका याग्निक ने अनुराधा को नीच औरत तक कह दिया था और अनुराधा से एक लंबे समय तक कोई बातचीत नहीं की, जबकि अलका याग्निक भूल गई थी कि अलका याग्निक को जो गाने मिले थे वह अनुराधा की वजह से ही मिले थे। अनुराधा पौडवाल हर तरफ से अकेली थी, उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने इनके खिलाफ हमेशा साजिशें की और अनुराधा के प्रति दूसरी गायिकाओं, संगीतकारों, फिल्म निर्माताओं, अभिनेता अभिनेत्रियों की बेरुखी नफरत ने अनुराधा को तोड़कर रख दिया और इसी सब से थक हार कर अनुराधा ने भक्ति संगीत की तरफ अपने आप को मोड़ लिया था। उनकी आवाज में अनेकों भजन गीत चौपाई रिकॉर्ड हुए, जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए तो कई तोड़े। उनके एक भक्ति देवी गीत आऊंगी आऊंगी अगले बरस में आऊंगी जब रिलीज हुआ था तो दिल्ली शहर में इस गीत के 90,000 से ज्यादा कैसेट 1 घंटे में बिक गए थे। आओगे आऊंगी, मैं अगले बरस फिर आऊंगी और अनुराधा इस तरह से भक्ति संगीत के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही थी। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। अनुराधा की जिंदगी में सुख से ज्यादा दुख रहे, वो कभी भी चैन की सांस नहीं ले पाई थी। समय गुजर रहा था। अनुराधा पौडवाल की ऐसे में एक दिन केरल की रहने वाली एक 45 साल की महिला ने इनके ऊपर एक ऐसा आरोप लगाया जिसको सुनकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। उस महिला ने बताया कि वह अनुराधा पौडवाल की पहली बेटी है। करमाला नाम की इस महिला ने बताया कि वह जब 4 दिन की थी तब अनुराधा ने उन्हें किसी को सौंप दिया था। उन्हें इस बात का पता तब चला जब उनके पिता ने मरते समय इस राज्य से पर्दा उठाया था। करमाला ने अपनी इस बात को फैमिली कोर्ट में भी दर्ज करवाया था और अपने लिए अनुराधा से 50 करोड़ की धनराशि की मांग की थी। साथ ही उनके पति अरुण पौडवाल की संपत्ति में भी हिस्सा मांगा था, लेकिन वहीं अनुराधा ने इन दावों को एक सिरे से नकार दिया और करमाला को अपनी बेटी नहीं माना। लेकिन यह बात बड़ी हैरानी की रही कि यह महिला क्यों अनुराधा को अपनी बायोलॉजिकल मां बता रही हैं। लेकिन अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो अनुराधा पौडवाल किस राज को आज तक अपने सीने में छिपाकर जी रही हैं? और अगर यह लड़की सिर्फ एक जालसाज है तो इसकी सजा इसको कानून जरूर देगा। फिलहाल ये केस अभी कोर्ट में है कि अनुराधा पौडवाल के बायोलॉजिकल मां होने के बारे में उन्हें तब पता चला जब उनके पिता पवन चंद ने अपने अंतिम समय में यह राज खोला। अनुराधा पौडवाल भारतीय हिंदी सिनेमा की वो गायिका रही हैं जिनकी जिंदगी में दुख हमेशा मजबूती के साथ बना रहा। अनुराधा की जिंदगी ठोकर खा रही थी, तो ऐसे में भगवान ने एक बार फिर से इनकी जिंदगी को दुख से भर दिया। इनका एक बेटा मात्र 1 महीने का था तब गुजर गया और दूसरा बेटा आदित्य पौडवाल 35 साल की उम्र में किडनी फेलियर के चलते दुनिया को अलविदा कह गया। बेटे की मौत से अनुराधा का बचा कुचा जीवन भी दुखों की भेंट चढ़ गया। उम्र के इस पड़ाव पर जवान बेटे की मौत दुनिया के सबसे बड़े दुखों से कम नहीं थी। अनुराधा की जिंदगी से धीरे धीरे लोग अलविदा कहते गए। पहले पति, फिर सबसे अच्छे दोस्त और प्रेमी गुलशन कुमार, फिर दूसरा नौजवान बेटा। वक्त के दुख थप्पे ने अनुराधा को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो दिया, जिससे अनुराधा कभी बाहर ही नहीं आ पाई। अब अनुराधा अपनी बेटी कविता पौडवाल के साथ रहती हैं और कविता पौडवाल ही उनकी देखभाल करती हैं और कविता पौडवाल भी अपनी मां अनुराधा की तरह भक्ति संगीत से जुड़ी है। तो दोस्तों, यह था अनुराधा पौवा की जिंदगी का सफर। अनुराधा ने हमेशा सबकी मदद की, लेकिन इनकी मदद किसी ने नहीं की। अनुराधा बड़ी हिम्मत के साथ बनी रही। अनुराधा आज जैसी भी हैं, लेकिन आज भी उनके घर सुबह हवन होता है। उनका घर किसी मंदिर से कम नहीं लगता। कई लोगों के लिए अनुराधा एक देवी की तरह है। अनुराधा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह खुलकर हिंदुत्व का समर्थन करती हैं, जिसके चलते इनको यहाँ भी कई विवादों का सामना करना पड़ गया। अनुराधा बड़ी ही हिम्मत वाली गायिका है, जिनके ऊपर भगवान ने खूब जुल्म किए, लेकिन अनुराधा ने कभी हार नहीं मानी। हर बुराई से बचे, बस नेक। तो दोस्तों, ये था अनुराधा पौडवाल का पूरा जीवन, जिसको हमने आपके सामने रखा। अब आप खुद बताइए कि अनुराधा की जिंदगी में सबसे बड़ा दोषी कौन रहा है? भगवान ने इनके साथ ऐसा करके किन कर्मों की सजा दी? आप अपनी बात कमेंट के जरिए जरूर रखें। दोस्तों, अगर आपके पास भी अनुराधा पौडवाल को लेकर कोई बात जहन में है तो हमारे चैनल के चाहने वालों से जरूर शेयर करें। अनुराधा के अच्छे जीवन और सुख शांति के लिए
चैनल की पूरी टीम उनके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।